नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की प्रस्तुति प्राचीन भारत के एक अद्भुत ग्रंथ सिरी भूवलय पे आधारित है। सिरी भूवलय एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरी तरह से अंकों के माध्यम से रचा गया है। इसमें एक भी शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। और आश्चर्यजनक की यह बात है कि इस ग्रंथ में 718 भाषाएं समाहित है। क्या यह असंभव सा नहीं लगता? 718 भाषाएं, और वो भी केवल अंकों के जरिए। इस रहस्य को समझने के लिए गहराई में जरूर जाएंगे, लेकिन उससे पहले इस ग्रंथ की थोड़ी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। इस रचना का श्रेय कुमुदेंदु मुनि को दिया जाता है, जो दक्षिण कर्नाटक के एक दिगंबर जैन साधु थे। यह माना जाता है कि उन्होंने इसे लगभग 1000 साल पहले रचा था। हालांकि शोध के अनुसार इसकी रचना 8वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच की गई हो सकती है। यह ग्रंथ मुख्यतः जैन धर्म के पवित्र दिगंबर ग्रंथ शतखंडागम पर आधारित है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि इसमें महाभारत, रामायण, ऋग्वेद और कई अन्य ग्रंथ के श्लोक भी शामिल है। यही नहीं, इसमें भारतीय संस्कृति से बाहर के कुछ ग्रंथों के संदर्भ भी पाए जाते हैं। इसलिए यह केवल बहुभाषीय ही नहीं बल्कि बहुसांस्कृतिक भी है। यह जैन धर्म, भारतीय संस्कृति और विश्व भर के शोधकर्ताओं के लिए एक खजाना है। इसकी सामग्री का विस्तार इतना विशाल है कि यह महाभारत से 6 गुना बड़ा माना जाता है। और विषय की विविधता तो और भी चौंकन्ने करने वाली है। गणित और दर्शन शास्त्र से लेकर धातु विज्ञान और रसायन विज्ञान तक के विषय इसमें शामिल है। अब बात करते हैं इसकी संरचना की। पहली नजर से इसकी संरचना काफी साधारण लगेगी, लेकिन इसकी असली जटिलता इसके भीतर छुपी हुई है। यह ग्रंथ 27 गुना 27 अंकों के ग्रिड पर आधारित है, जिसे चक्र कहा जाता है, जैसे आप देख सकते हो। पूरा सिरी भूवलय ऐसे हजारों चक्रों का संग्रह माना जाता है। हर ग्रिड के प्रत्येक खाने में 1 से 64 के बीच एक अंक होता है, और यह अंक वो 718 भाषाओं के अक्षरों या ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करता है। अब सवाल उठता है, इन अंकों से भरे चक्र को हम पढ़ने योग्य भाषा में कैसे बदले? यह प्रक्रिया बंध से शुरू होती है। बंध दरअसल एक तरीका है जिसमें बताया गया है कि चक्र के अंकों को किस क्रम में पढ़ा जाए। आइए तो समझने के लिए कुछ उदाहरण देखें। इस पैटर्न में हम चक्र को तिरछी दिशा से पढ़ते हैं, जहां ग्रिड की सीमा पर पहुंचने पर वापस शुरुआत से शुरू करते हैं। अब इस दूसरे पैटर्न को देखें, जहां हम सर्पिल तरीके से अंदर की ओर बढ़ते हैं। और यह आखिरी पैटर्न, जिसे चित्रबंध कहते हैं, सबसे दिलचस्प है। इसमें एक चित्र या आकृति चक्र पर बनाई जाती है, जैसे यहां मंदिर के शिखर का आकार लिया गया है। जब हम इस बंध को चक्र पर लगाते हैं तो हमें एक अंकों की श्रृंखला मिलती है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। इन अंकों को अक्षरों में बदलने के लिए एक सरल अक्षर तालिका का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, देवनागरी के ये तालिका के अनुसार 1 का मतलब अ, 2 का मतलब आ, 3 का मतलब आ होता है। उदाहरण उदाहरण अनुसार इन अंकों को परिस्थापित करने पर हमें यह वाक्य मिलता है, जिसका मतलब यही है, कुमुदेंदु मुनि सिरी भूवलय के रचयिता। चूंकि हम ध्वन्यात्मक अक्षरों या फोनेटिक अल्फाबेट्स का उपयोग कर रहे हैं, इन्हें अपनी सुविधा अनुसार किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए कन्नड़ या ब्राह्मी लिपि की तालिकाओं को देखें। दोनों में एक ही संख्या से समान ध्वनि मिलती है। इसी प्रकार से हमने चक्र से यह श्लोक प्राप्त किया है। सिर्फ यही नहीं, पर एक ही चक्र को अलग अलग बंधों से पढ़ने पर अलग अलग भाषाओं में श्लोक प्राप्त होते हैं।
यहाँ प्राकृत, संस्कृत, तमिल और तेलुगु जैसी भाषाओं में भी कुछ श्लोक प्राप्त हुए हैं। जैन धर्म के अनुयायी इस अर्धमगधी पंक्ति को तुरंत पहचान लेंगे। यह नवकार मंत्र है। जैसा कि मैंने दर्शाया, सिरी भूवलय का महत्व असीम है। क्रिप्टोग्राफी के दृष्टिकोण से यह ग्रंथ प्राचीन भारत की असाधारण बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। गणित के क्षेत्र में यहाँ मैट्रिक्स का अद्भुत उपयोग देखने को मिलता है। भाषा विज्ञान या लिंग्विस्टिक्स के क्षेत्र में यहाँ 718 भाषाओं और उनके प्राचीन रूपों का एकमात्र संग्रह है। इसके अलावा प्राचीन भारतीय साहित्य के विद्वान इसमें उपयोग किए गए अनोखे छंद और काव्य शैलियों का अध्ययन कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, इस ग्रंथ को पूरी तरह से समझने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ आवश्यक है। दुर्भाग्यवश इसके महत्व के बावजूद आधुनिक भारतीय शोध में इसे नजरअंदाज किया गया है। श्री भूवलय शोध परियोजना के माध्यम से हमारा उद्देश्य इस ग्रंथ को लेकर जागरूकता बढ़ाना है और इसे समझने के प्रयासों को आधुनिक तकनीकों के साथ आगे बढ़ाना है। हम एक ओपन सोर्स प्रणाली विकसित कर रहे हैं जो एआई, खासकर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और परंपरागत तरीकों को मिलाकर इसे डिकोड करने में मदद करेगी। अब सबको बहुत धन्यवाद इस परिचयात्मक वीडियो को देखने के लिए। आने वाले वीडियोस में हम इसे और विस्तार से समझेंगे। जुड़े रहे और अपने सवाल और सुझाव नीचे कमेंट्स में लिखें। धन्यवाद।